बच्चे को अगवा क्यों किया? शादी रोकने के लिए कर लिया। अगवा करके लेके कहाँ गए? लाइनों पे बैठा रहा हूँ सर। थोड़ा सा जब अंधेरा हुआ है तो मैंने उसके हाथ उसका मुंह बांध के वहाँ पे छोड़ दिया। बूटी के बीच रख के वापस आ गया हूँ। ओए होए, गला उसका क्यों काटा फिर? किस चीज़ से काटा था गला? छुरी से काटा। कोई ऐसा कदम ना उठाना कर जिसकी वजह से कि किसी माँ की गोद उजड़ जाए, किसी पैर का भाई बिछड़ जाए, किसी इश्क की ऐसी दर्दनाक दास्तान। बदामी बाग थाना में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ऐसा गुड्डू नामी सफाक मुजरिम पकड़ा है जिसने एक 5 साला मासूम बच्चे का इश्क के नाम पर गला काट दिया। खाला से मोहब्बत करता था, लेकिन खाला की मोहब्बत में इतना पागल और इतना अंधा हो गया कि खाला के इनकार करने पर उसका भांजा उठाया और जाके रेलवे स्टेशन के पास उसका चाकू से गला काट दिया। बच्चा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उस जालिम को बिल्कुल तरस ना आया। मुजरिम को पकड़ लिया है पुलिस ने। बाकी जो हक़ाइक़ हैं, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज इफ्तिखार साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं और मुजरिम का बयान भी रिकॉर्ड करते हैं। ज़िशान उर्फ गुड्डू, जिसको गुड्डू के नाम से भी जाना जाता था, मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ भाई ज़िशान साहब, हथकड़ियाँ क्यों लगवा ली आपने? आपको क्या कारनामा सर अंजाम दिया है? सर मुझसे मर्डर हुआ बच्चे का, 5 साल के बच्चे का। कत्ल किया है? जी सर। कत्ल के जुर्म है। क्यों कत्ल किया? उसकी आंटी की शादी रोकने के लिए। आंटी की शादी रोकने के लिए तुमने कत्ल कर दिया। आंटी तुम्हारी क्या लगती थी? आंटी उसकी थी ना? तुम्हारी क्या लगती थी? कुछ नहीं, हमारी दोस्ती थी, फ़ोन पे बात होती थी हमारी। फ़ोन पे तुम्हारा उससे रब्ता था? जी सर। कितनी देर से रब्ता था? 5-6-7 माह से। 6-7 माह से रब्ता था। 6-7 माह के लिए तुमने कत्ल कर दिया। उम्र कितनी है तुम्हारी? 28 साल सर। 28 साल के हो? 30 साल का तो मैं हूँ। मुझसे जवान हो यानी तुम अभी? शादीशुदा? जी सर। अच्छा, शादीशुदा पहले से हो? जी सर। बीवी है? तलाक हो गई सर। तलाक हो गई? तलाक क्यों हुई? वो कह रहे थे कि वहाँ मेरे माँ बाप के पास आकर हो पसरूर में। अच्छा, तो मैं नहीं गया वहाँ पे। बच्चे? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं? 2 बेटियाँ, 1 बेटा। किसके पास हैं? माँ के पास। माँ के पास हैं। तो तुम काम क्या करते हो? खाली बारदाने का, ये फल की जो खाली पेटियाँ होती हैं ये इकट्ठियाँ करते हैं। इसके अलावा और कुछ भी? अगवा बच्चे करना, कत्ल करना? कुछ भी नहीं सर। शूटर हो तुम? नहीं सर। बच्चे को अगवा क्यों किया? शादी रोकने के लिए कर लिया। अगवा करके लेके कहाँ गए? लाइनों पे बैठा रहा हूँ सर। लाइनों पे बैठे रहे? कितने दिन तक? 2 और 2.5 घंटे से। तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था कि बच्चा किसका है? खेल रहा था वहाँ पे मेरे साथ। लेके कैसे गए थे? मैंने उसे आवाज़ मारी है, जाना वो चलें चीज़ लेने। अच्छा, यानी तुम्हें जानता था वो? एक ही गली में दोनों किराएदार हैं। एक ही गली में रहते थे, यानी तुम्हें जानता था। तुम्हें क्या कहता था वो? चाचू कहता था, भाई कहता था ना? उसे बोलना नहीं था उसे। अच्छा, उसे बोलना भी नहीं था तब? तलाक के बोलता था, उसकी जुबान में थोड़ा सा फर्क। तलाक के कुछ तो कहता होगा ना तुम्हें? आगे मेरा नाम लेता था, थोड़ा गुड्डू कहता था, ऐसे कहता था। गुड्डू? जी सर। हाँ, तो गुड्डू सब साथ ले गए? जी सर। चीज़ का लालच दी? जी सर। फिर लाइनों पे लेके मैं बैठा रहा हूँ 2-2.5 घंटे। अच्छा। थोड़ा सा जब अंधेरा हुआ है तो मैंने उसके हाथ उसका मुंह बांध के वहाँ पे छोड़ दिया। बूटी के बीच रख के वापस आ गया हूँ। ओए होए, उसे बांध के तुम छोड़ रहे? जी सर। वो तुम इंसान हो? नहीं सर, मैं हैवानों से भी बदतर हो तुम? उनसे भी बदतर हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, उनसे भी बदतर हूँ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? खिलौना सी? नहीं सर। वो छोटा सा बच्चा, तुम उसे बांध के झाड़ियों के अंदर रखा, तुमने ये भी नहीं सोचा उसे कोई चीज़ काट ले? फिर मैं वापस आया। अच्छा। उसके वालिद के साथ मैं थाने आया। जब इन्होंने दरख्वास्त दिखाई फिर मैं बहुत डर गया उस वक्त। वापस गया। तुमने बच्चा छोड़ा? जी सर। वालिद के साथ तुम बच्चा ढूंढने आए? जी सर। अच्छा। फिर थाने आके उन्होंने दरख्वास्त लगाई, फिर वापस गए हैं। मैं वापस अपने गोदाम पे चला गया हूँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो वो ढूंढने लग पे। गोदाम पे और कोई भी नहीं था, दरवाज़ा खुला था। उसके बाद 9:30 और 10 के दौरान मैंने वापस किया हूँ लाइनों पे। तब जाके मैंने बच्चे को पहले पैर खोले हैं उसके, फिर उसे मैं लेके टूरा हूँ थोड़ा सा। उसके मुंह से मैंने कपड़ा उतारा। वो कह रहा मैंने पापा पास जाना, घर जाना है। मैं और ज़्यादा घबरा गया। मैं घर कितने घंटे तक बच्चा वहाँ पे रहा था? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे झाड़ियों में रहा बच्चा? फिर मैं और ज़्यादा घबरा गया। फिर मैंने घबरा क्या गया? तुम्हारा तो जिगरा और भर गया। यकीन मान नहीं, खुदा की कसम नहीं, जिगरा नहीं पड़ा मेरा। गला उसका क्यों काटा फिर? किस चीज़ से काटा था गला? छुरी से। छुरी से काटा? कोई शर्म है? कोई हया? और तुम ना हाथ जोड़ के अब क्या माफी? बच्चा तो तुमने ले लिया ना, बच्चे की जान ले ली। उसकी माँ कैसे तड़प रही होगी?
मैं अपील कुछ करना चाहता हूँ, खुदा के लिए ऐसा कोई गुनाह ना करना कि तुमने कर लिया है, अभी अभी अपील रुक जाओ, सब्र करो। अपील तुमने क्या करनी है, जान लेने के बाद अब तुम अपील कर रहे हो। सर मैं जो कह रहा हूँ कि जो उसके घर वाले तुम्हें माफ़ कर दें। मैं ये माफ़ी नहीं मांग रहा, यकीन माने मैं माफ़ी नहीं मांग रहा। मैं कह रहा हूँ कि जैसा मैंने गुनाह किया ऐसा कोई गुनाह चीखा ना नहीं, कर- वो चिल्लाया नहीं कि गुड्डू छड़ दे मैनू, आवाज़ ही नहीं निकलने दी तुमने उसकी। छुरी कहाँ से ली थी? छुरी मेरे पास ही रस्सी जो रस्सी काटने वाली थी, जिससे फल वगैरह काटते थे, तुमने बच्चा काट दिया। दो रस्सियाँ काट देना जिससे वो उससे तुमने बच्चा काट दिया। खाला के उसकी खाला के साथ मोहब्बत थी, तुम्हारा उसके साथ चक्कर था। वो तो तुम्हारे इश्क में कोई पागल नहीं हुई। अगर उसे एक जुनून होता, वो तुम्हें कहती जी ठीक है मैं नहीं करती निकाह, उसने तुम्हें कहा ना मैं निकाह कर रही हूँ। जी सर। तुम पहले से शादीशुदा भी थे, जी सर। तुम्हारे 3 बच्चे भी थे, तुम फिर इस तरह की सफा करके थे। मैंने कोई उसकी खाना से कोई ज़बरदस्ती नहीं की, उसकी रजामंदी से मेरी बात शुरू हुई थी। तुम बच्चा उठा के ले गए उनके घर से। बच्चा घर से नहीं लेके गया सर, गली के नुक्कड़ से मेरे साथ गया वो। बच्चा उठा के ले गए ना, तो कोई डिमांड वगैरह नहीं की, उन्हें कॉल करके नहीं बताया? उनके घर वालों को पता था तुम्हारा उसके साथ चक्कर है? जी सर, मोबाइल पकड़े गए थे। तस्वीरें भी मेरी उसके पास थी, उसकी मेरे पास। घर वाले नहीं माने? जी सर। नहीं माने। जब घर वाले नहीं माने, मैं अगर मेरे घर वाले मेरे मामू के घर रिश्ता करेंगे ना तो मैंने उधर नहीं करना, फिर मैं तुझे कहूँगा फिर अपने घर वाले भेजना। आप मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है, हयात है? क्या हालत है, आई है मिलने तुम्हें? वो तो मरी गई उस दिन की, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। मैं सर यही अपील करना चाहता था कि खुदा करिए कोई ऐसा गुनाह ना करना कि जिसकी गलती माँ बाप को भी मिलनी पड़े। खुदा की कसम खानदान वाले तुम पे लान तान कर रहे होंगे इस वक्त, पूरा ये दुनिया तुम पे लान तान कर रही होगी। कोई रिश्तेदार भी नहीं आया मेरी माँ का पता करने। बस यही कहना चाहता कि जैसे मैंने गुनाह किया ना एक औरत के पीछे, कोई ऐसा कदम ना उठाना कि जिसकी वजह से कि किसी माँ की गोद उजड़ जाए, किसी पैर का भाई बिछड़ जाए, किसी आपके माँ बाप भी रुल जाए। सब कोई गुनाह ना करना। उसके घर वाले तुम्हें जानते थे ना, बच्चे के जानते थे? जो उसकी माँ थी सलाम दुआ उसके साथ भी होगी यकीनन। एक ही गली पे आना जाना। भाई वगैरह कहती होगी तुम्हें, भाई कहती होगी ना, कोई मुश्किल आती होगी, कोई चीज़ मंगवानी होती होगी, तुम्हें आवाज़ देती होगी गुड्डू? नहीं, वो तो आती काम से लेट थे, जॉब करते थे उसकी मम्मा। उसकी वालदा भी जॉब करती थी। सजा क्या होनी चाहिए तुम्हारी? मुझे गोली मार दे, खुदा का वास्ता मुझे गोली इबरत का निशान बना दे, मुझे कोई ऐसा कदम कोई ना दोबारा उठाए। खुदा के लिए कुरान पाक का वास्ता, आपको कोई ऐसा कदम ना उठाना आप ही कि जैसा मैंने जल्दबाजी में उठा लिया है। हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करता हूँ सब कोई कदम ना उठाना कि जिसकी गलती आपकी माँ, आपके बहन भाई सबको मिले, सब कुछ। गुड्डू आइए, गलती मारा और यकीन माने सच में ऐसे जो मुजरिम हैं, सफाक मुजरिम हैं, उनको इबरत का निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोग इबरत का निशाना बनेंगे तो फिर जराइम कम होगा। पुलिस अपना काम कर देती है, लेकिन अदालतों में हमेशा फैसले लटका दिए जाते हैं। जब फैसले लटकाए जाते हैं तो फिर ऐसे मुजरिम पैदा होते हैं, और ऐसे कई मुजरिम पैदा होते हैं, समझ से बाहर है पाकिस्तानी निज़ाम का। लेकिन बात यही है कि जराइम को कम कैसे किया जाए, लोगों में शऊर कैसे पैदा किया जाए। इश्क में पागल हो के लड़की ने तो इसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इसने लड़की के इश्क में पागल हो के जो कदम उठाया है, अपने ख़ानदान वालों को भी बदनाम कर दिया और ख़ुद सलाखों के पीछे है। कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, माँ से बेटा छिन गया। मुलजिम का बयान सुना है, मुलजिम ने तो अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, लेकिन अख्तर साहब इसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब वक़ुआ क्या था, कहानी क्या थी, अख्तर साहब की ज़ुबानी जानता हूँ। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वक़ुआ है क्या था, क्योंकि ये तो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने अगवा पहले किया था, और मुझे पता लगा कि ये इन्वेस्टिगेट भी साथ करता रहा, यानी खुद कंप्लेंट भी करवाता रहा, मदई भी बनता रहा खुद। जी वक़ुआ कुछ इस तरह हुआ है कि 25 अक्टूबर 2022 को रात को हमें एक बच्चे के मिसिंग होने की इतला मिलती है, जिस पे हम फौरी तौर पे उसकी एफ़आईआर का, अगवा की एफ़आईआर का इंदराज करते हैं और बच्चे की तलाश शुरू कर देते हैं। बच्चा काफ़ी कोशिश के बावजूद भी हमें सारी रात नहीं मिलता। वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन सुबह तकरीबन 6:45 बजे बच्चे की जो है नाश वो रेलवे लाइनों से मिल जाती है। हम मौके पे जाते हैं, मौके पे आइडेंटिफाई हो जाता है बच्चा।
और हम उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। सारे क्राइम सीन को प्रोसेस करने के बाद जो एविडेंसेस थी मौके पे वो प्रिजर्व कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और जो मुलज़म था इसमें नामलूम, उसकी हम तलाश शुरू कर देते हैं। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया कि इसने पहले तशद्दुद भी किया उस पर? जी, बच्चे की डेड बॉडी बुरी तरह मसक शुदा थी, उसका गला कटा हुआ था और पूरे जिस्म पे ज़ख्मों के निशान थे। जब पोस्टमार्टम करवाया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टोटल 13 ज़ख्म आए थे। उसके बाद चूँकि ये केस बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो जाता है और इसमें मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा चूँकि पहले भी ख़बरें चल रही होती हैं कि बच्चे अगवा हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा केस था। अगवा के बाद बच्चे की डेड बॉडी मिल जाना। अगवा करने के बाद ये बच्चे के फैमिली से इसने खुद रब्ता किया था? जी, वो क्या कहानी है इसके पीछे कि ये खुद भी तलाश करता रहा बच्चे को? असल में इसकी हकीकत ये है, अब तो मुलज़म गिरफ़्तार कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह हमने, और उससे तफ्तीश हम कर रहे हैं। मुलज़म ने अपना इतराफ़ जुर्म भी कर लिया और इसने जो हमें ये बात बताई है कि बच्चे को अगवा किया। अगवा इसलिए किया क्योंकि वो बच्चे की खाला है, उससे शादी करना चाहता था। उसके घर वालों ने इनकार कर दिया था और उसकी शादी किसी और जगह तय थी और 26 तारीख़ को उसका किसी दूसरी जगह वो निकाह कर रहे थे। और ये चूँकि ये इसको जुनून था, उसके साथ शादी करना चाहता था, इसने अपने ज़हन में सोचा कि मैं कोई ऐसा बड़ा वक़ूआ कर लूँ जिसकी वजह से ये शादी रुक जाए। उसने पहले बच्चे को अगवा किया। अगवा के बाद फिर किसी वीरान जगह में उसको पहले छोड़ आता है बांध के, और मदइयों के साथ ख़ुद भी उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए और ख़ुद अपने आप को छुपाने के लिए उनके साथ ये बच्चे की तलाश भी करता रहा। और जब चूँकि रात का सेकंड पैर या लेट थोड़ा ये उधर उस जगह पे चला जाता है और वहाँ से बच्चे को लेता है और उसका कत्ल करके और फिर उधर से भाग जाता है। ओके।